पुलिस अवर निरीक्षक बिहार पुलिस अवर निरीक्षक मद निषेध मुख्य परीक्षा 2023 स्मृति पर आधारित है। दिनांक 3 तारीख नवंबर महीना 2023। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून मनाया जाता है। चलिए देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन के समय की गई थी। इस सम्मेलन में 119 देशों ने हिस्सा लिया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण को समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना। इसी के बाद भारत सरकार ने 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया। पर्यावरण दिवस 2023 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को समाधान। विश्व पृथ्वी सम्मेलन प्रथम बार कहाँ हुआ था? विश्व पृथ्वी सम्मेलन प्रथम बार कहाँ हुआ था? विश्व पृथ्वी सम्मेलन प्रथम बार कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो। किसे टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? बिंदेश्वर पाठक को। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। नौका दौड़ प्रतियोगिता किस राज्य से संबंधित है? केरल से। नौका दौड़ प्रतियोगिता किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र किस राज्य में है? विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भारत तिब्बत सीमा के पास सतलुज नदी घाटी में स्थित टंसीगंग गांव में है। हिमाचल प्रदेश राज्य में है। 12 नवंबर 2022 को टंसीगंग विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान किया गया था। इससे पहले सिक्किम की सबसे ऊंचे मतदान केंद्र दर्जा प्राप्त है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है विक्रम है। क्या है? विक्रम है। 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 की श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था, जो 20 सितंबर 2000 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। भारत फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों का टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों का टीकाकरण। नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? MS खान। लेक्टोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? लेक्टोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? दुग्ध की शुद्धता। अमरावती किस राज्य की राजधानी है? आंध्र प्रदेश। अमरावती किस राज्य की राजधानी है? आंध्र प्रदेश है। भारत का देशांतर विस्तार कितना है? 68 डिग्री
7:97 पूर्वी देशांतर। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका है, जिसके कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इस कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। यह सौरमंडल में सूर्य से तीसरा ग्रह है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हुए सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य डीआरडीओ द्वारा विकसित वायुयान है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सहायक होते हैं? पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सहायक होते हैं? क्लोरोफिल। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सहायक होते हैं? क्लोरोफिल। मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहा जाता है? प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहा जाता है? प्रमस्तिष्क कहा जाता है। मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क लीवर के बाद मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। संरचनात्मक रूप से मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। मनुष्य की खोपड़ी में 22 हड्डियां होती है। पंचायती राज की संशोधन द्वारा लागू किया गया है 73वां संविधान संशोधन। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? 44वां संविधान संशोधन। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है तथा इसे अनुच्छेद 301 के तहत एक सरल कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यह संशोधन जनता पार्टी सरकार द्वारा लाया गया है। रानी दुर्गावती कहाँ की महारानी थी? रानी दुर्गावती कहाँ की महारानी थी? गैरवाना, गोरवाना। रथ पेगोडा का निर्माण किस शासक ने कराया था? रथ पेगोडा का निर्माण किस शासक ने कराया था? पल्लव वंश। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? अमरकंटक से। कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। एक काल्पनिक रेखा है जो भारत को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। निम्न में से कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है? कोसी की सहायक नदी बूढ़ी गंडक नदी नहीं है। ध्वनि का तार तत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तार तत्व किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? कोठारी आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से है। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यह एक वामपंथी राष्ट्रवादी पार्टी थी जिसकी स्थापना 1939 ईस्वी में पश्चिम बंगाल हुई थी। इस दल के महासचिव देवव्रत विश्वास थे। सुभाष चंद्र बोस।
बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय नेता थे, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा" उद्घोष किया। 1942 सर्वोच्चता की नीति निम्न में से किसने दिया था? सर्वोच्चता की नीति निम्न में से किसने दिया था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74.04%। 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74.04%। 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46%। देश का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 93.91%। इसके बाद क्रमशः लक्षद्वीप 92.28% और मिजोरम 91.58% का स्थान है। देश का सबसे कम साक्षर वाला राज्य बिहार है, 61.80%। नरोड़ा परमाणु रिएक्टर भारत के किस राज्य में है? नरोड़ा परमाणु रिएक्टर भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है। बर्फ किस प्रकार का हाइड्रोजन का उदाहरण है? बर्फ जो है किस प्रकार का हाइड्रोजन का उदाहरण है? बर्फ किस प्रकार का हाइड्रोजन का उदाहरण है? हाइड्रोजन आणविक ठोस। हाइड्रोजन आणविक ठोस। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री चेन्नई। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ की गई थी? चेन्नई। बी नंबर ना है, चेन्नई किसे होगा? गुजरात दिखा रहा पे। भारत की प्रथम शिखर 1950 स्थापित किया गया, परंतु मद्रास से चेन्नई स्थापित फैक्ट्री प्रथम बार सीमेंट उत्पादित किया गया था। हालांकि फैक्ट्री सफल नहीं हो पाई थी। गौरतलब की समझ गुजरात पोरबंदर 1912 में प्रथम सफल सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। उत्प्रेरक का क्या कार्य है? उत्प्रेरक का क्या कार्य है? अभिक्रिया की गति को बढ़ाना। उत्प्रेरक का कार्य क्या है? उत्प्रेरक का क्या कार्य? उत्प्रेरक का क्या कार्य है? अभिक्रिया की गति को बढ़ाना। 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 सीता जयंती भारतीय कैलेंडर के किस माह में मनाई जाती है? सीता जयंती भारतीय कैलेंडर के किस माह में मनाई जाती है? वैशाख माह के शुक्ल नवमी में। वैशाख माह के शुक्ल नवमी में। सिंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला था? सिंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो। सिंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो। 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 गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? गति के नियम को गति के नियम को गति के नियम को गति के नियम को सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में संकलित किया था। इसमें न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। गति के नियम को सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने 1687 में पहली अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में संकलित किया था। इसमें न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। पहला नियम, एक स्थिर पिंड तब तक स्थिर रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम,
यह बल द्रव्यमान त्वरण के बराबर है और गति में परिवर्तन लागू बल के समानुपाती होती है। तीसरा नियम, इस नियम के तहत प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। रेल विभाग के टिकट में हो रही हेराफेरी को रोकने के लिए किस सॉफ्टवेयर का बैन कर दिया है? रियल मैंगो। गूगल ने महिलाओं की इंटरनेट के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया था? गूगल ने महिलाओं की इंटरनेट के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया था? गूगल इंटरनेट साथी। सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बादल पाया जाता है? पक्षाव सीरस बादल। सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बादल पाया जाता है? पक्षाव सीरस बादल। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गारो खासी जनजातियाँ निम्न में से किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में पाई जाती है? गारो खासी जनजातियाँ निम्न में से किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में पाई जाती है? मेघालय राज्य में। बेलाडीला लौह अयस्क खान किस राज्य में है? बेलाडीला लौह अयस्क खान किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। बेलाडीला लौह अयस्क खान किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? समताप मंडल। निम्न में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? निम्न में से कौन सी पुस्तक जो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? यंग इंडिया नामक पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न है: हिंदू स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन। निम्न में से कौन एक धातु है? सोना एक धातु एक एवं तत्व है। शुद्ध सोना चमकदार पीले रंग का होता है। सोने का रासायनिक सूत्र Au होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 79 है। सोने का कठोर बनाने के लिए तांबा धातु मिलाया जाता है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित बीमारी है? निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित बीमारी है? टाइफाइड। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित बीमारी है? टाइफाइड है। टाइफाइड जीवन के लिए खतरनाक रोग है, जो कि साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। इसे आंत की बीमारी के नाम से भी जाता है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। इसमें रोगी को तेज बुखार बना रहता है और शरीर पर लाल दाने निकल जाते हैं और बाद में आंत में अल्सर आ जाता है। इस रोग से उपचार हेतु क्लोरोमाइसिन वर्ग की एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। इस रोग से बचाव के लिए शिशुओं को टैब का टीका लगाना चाहिए। बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित है? बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित है? बजरंग पूनिया कुश्ती से संबंधित है। सुलभ शौचालय के संस्थापक कौन थे? बिंदेश्वर पाठक। सुलभ शौचालय के संस्थापक कौन थे? बिंदेश्वर पाठक। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। अनिमेष लोचन। चैतन्य तीर्थ बिहार किस जिले में स्थित है? अनिमेष लोचन। चैतन्य तीर्थ बिहार किस जिले में स्थित है? गया में। अनिमेष लोचन। चैतन्य तीर्थ बिहार किस जिले में स्थित है? गया में है।
अनिमेष लोचन दिनेश तीर्थ बिहार किस जिले में स्थित है? गया में है, गया में है, गया में है। चीनी जनरल पॉन चाओ ने किस कुषाण शासक को हराया था? चीनी जनरल पॉन चाओ ने किस कुषाण शासक को हराया था? कनिष्क 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 कनिष्क। भारत संविधान के अनुसार लोकसभा के कुल सदस्यों की कितना प्रतिशत मंत्री पद धारण कर सकते हैं? भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत मंत्री पद धारण कर सकते हैं? 15%, 15%, 15%। निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का मैदान, धान का मैदान कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। धान का पठार, धान का मैदान, धान का मैदान। पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक प्रकृति को साफ बनाए रखने का कार्य करता है? पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जो है प्रकृति को साफ बनाए रखने का कार्य करता है? अपघटक, 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 अपघटक। निम्न में से कौन सा चक्र फसल के उत्पादन से कटाई तक के क्रम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? निम्न में से कौन सा चक्र फसल के उत्पादन से कटाई तक के क्रम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जुलाई बुआई, जुताई बुआई, सिंचाई निराई कटाई। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा कितने समय के लिए रोक सकता है? लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा कितने समय के लिए रोक सकती है? 14 दिन तक, 14 दिन तक, 14 दिन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में यह को परिभाषित किया जाता है। धन विधेयक को लोकसभा होने के लिए उपरांत उसे विशेष लोक राज्यसभा के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। निम्नलिखित में सही सम्मिलित करें। चंपारण, चंपारण, चंपारण सत्याग्रह 17 अप्रैल 1917, 17 अप्रैल 1917। अहमदाबाद मिल हड़ताल 15 मार्च 1918। खेरा विद्रोह 22 मार्च 1918, 22 मार्च 1918। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को। निम्न में से कौन सा हार्मोन मनुष्य द्वारा श्वासित नहीं किया जाता है? निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है मनुष्य द्वारा श्वासित नहीं किया जाता है? ऑक्सीन, 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 ऑक्सीन। ऑक्सीन हार्मोन मनुष्य द्वारा श्वासित नहीं होता है। यह एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पादप हार्मोन है। यह बढ़ते क्रम और जरे के सिरे पर उत्पन्न होता है। इंसुलिन की ट्रिप्सन का श्वास मनुष्य के अग्नाशय एवं पेप्सिन का श्वास मनुष्य के पेट में होता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषा शामिल है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाएं शामिल है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को तो संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर दिया गया था, परंतु अन्य 8 भाषाओं को भी संविधान संशोधन लागू किया गया।
भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद के सदस्य बनाने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है। भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद के सदस्य बनाने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है 30 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम सीमा है 30 वर्ष। 30 वर्ष है। भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद किसी राज्य का विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। विधान परिषद को राज्य का उच्च सदन भी कहा जाता है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है: बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। राज्य से संबंधित विषय पर विधेयक पारित होने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्यों की अनुमति होनी चाहिए? राज्य के संबंधित विषय का विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा में 2/3 सदस्य का बहुमत होना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। निम्न में से बिहार में स्थित कौन सी झील गोखुर झील है? निम्न में से बिहार में स्थित कौन सी झील गोखुर झील है? कांवर झील। निम्न में से किस आयोग में एक भी भारतीय शामिल न होने का कारण इसका विरोध किया गया था? साइमन आयोग। निम्न में से किस आयोग में एक भी भारतीय शामिल न होने कारण इसका विरोध किया गया है? साइमन आयोग। निम्न में से किस आयोग में एक भी भारतीय शामिल न होने का कारण इसका विरोध किया गया था? साइमन आयोग। निम्न में से किस आयोग में एक भी भारतीय शामिल न होने के कारण इसका विरोध किया गया है था? साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों को समूह जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 324। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 324। लघु पतन के समय करंट का मान है। भारता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है? भाग एक। ओडोमीटर किसका मापक है? ओडोमीटर दूरी का मापक। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए दिया जाता है। वाहन की गति को मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। संविधान का कौन सा भाग संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ को निरसन से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग जो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ को निरसन से संबंधित है? भाग 22। निम्न में से कौन सा मंडल सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है? निम्न में से कौन सा मंडल सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है? ओजोन मंडल।
किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? लॉर्ड वारन हेस्टिंग। लॉर्ड वारन हेस्टिंग। लॉर्ड वारन हेस्टिंग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वस्तु और सेवा सेवा का जीएसटी का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वस्तु और सेवा कर जीएसटी प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 279 है। 279 है। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प्पा नीति अपनाई थी? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प्पा नीति अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प्पा नीति अपनाई? लॉर्ड डलहौजी। वायुयान कार्य क्या करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना यदि शेषफल 40 हो तो भाज्य ज्ञात। पाँच का विपरीत फलक है। पाँच का विपरीत 1 और 6। 5 का विपरीत फलक से 4 हो गया। ठीक। उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 10, 12, 15, 18 और 20 सैनिकों के टोकरी को ठोस वर्ग में जाता है। एलसीएम निकाल लीजिए। हो गया न्यूनतम बोला था। निम्नलिखित पेपर कटिंग को लाइनों के अनुसार मोड़कर एक घनाकार बॉक्स बनाया जाता है। विकल्पों में से परिणाम बॉक्स की सही छवि है। सी नंबर था कुछ। 10 मिला बोला ये। ठीक। शुभम ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। इस इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी मेरी माँ, मेरी बहन की बहू की पत्नी। एक छाते का अंकित मूल्य 150 है। इसका बेचा 138 में तो छूट प्रतिशत। पश्चिमी। एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 18% अधिक है तो छूट देता है तो।
सबको जोड़ करके धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए।